हेलो दोस्तों, देखिए आपने अब से पहले वचन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया और मैं समझता हूँ कि आपका वचन का चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह आपकी समझ आ गया होगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ वो क्वेश्चन हो सकता है कि आप जवाब ना दे सकें, क्योंकि बहुत ही टफ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ही कठिन हो गया है। सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। इसलिए देखते हैं कि आपने वचन के चैप्टर कितना कंप्लीट किया है और कितना ही आपसे वचन का चैप्टर आता है। तो चालू करते हैं। अपना पहला सवाल, एक वचन बताओ। निम्न 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें हमको एक वचन बताना है। नंबर 1 ऑप्शन से पानी, नंबर 2 ऑप्शन से हमारा आंसू, नंबर 3 है प्राण और नंबर 4 है लोग। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि चारों ही विकल्प एक कोई आसान विकल्प नहीं है, बिल्कुल नए, बिल्कुल अलग तरीके के विकल्प हैं। चारों ही विकल्प कंफ्यूज करने वाले हैं कि हमारा आंसर क्या हो। तो देखिए, पानी, आंसू, आंसू और पानी एक ही तरह के पानी से ही रिलेटेड हैं, तो ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं। प्राण, लोग, तो इनमें हमको एक वचन बताना है। तो एक वचन आपका होगा इसमें पानी। पानी हमारा एक वचन होगा। बाकी आंसू, प्राण और लोग ये हमारे बहुवचन होते हैं। अगला सवाल लेते हैं। एक वचन बताओ। निम्न में ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं, तो इनमें हमको एक वचन बताना है। फिर से एक वचन बताना है। देखिए, जनता, दर्शन, बाल और समाचार, तो हमको एक वचन बताना है। तो एक वचन इसके अंदर क्या होगा, हमारा हो जाएगा जनता। देखिए, चारों ही विकल्प आपके कंफ्यूज करने वाले हैं, और जनता क्यों इसका सही विकल्प है, दर्शन क्यों नहीं है, बाल क्यों नहीं है, समाचार क्यों नहीं है, ये मैं इन क्वेश्चनों को बताने के बाद आपको लिखवाऊंगा, पूरी तरह कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा, जिससे कि आपकी कोई गलती कभी भी हो ही नहीं सकती। इसलिए आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। एक वचन बताना है, इसके अंदर भी एक वचन। नंबर 1 ऑप्शन से हमारा सत्य, नंबर 2 ऑप्शन से हस्ताक्षर, नंबर 3 ऑप्शन से लोग और नंबर 4 ऑप्शन से पसीना। तो देखिए, बिल्कुल अलग विकल्प हैं। ऐसे विकल्प हैं जिन्हें हम आसानी से बता नहीं सकते। तो देखिए, इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा एक वचन में सत्य। सत्य हमारा एक वचन है। बाकी हस्ताक्षर, लोग और पसीना ये हमारे बहुवचन में आते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल एक लिस्ट बना करके अभी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें बहुवचन में आती हैं और क्या क्या चीज़ें एक वचन में आती हैं। जो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल टफ चीज़ें हैं, जो एक एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं। देखिए, यदि आप कहने लगें कि गाय, गाय एक वचन होगी और गायें बहुवचन होगी, तो सिंपल में वचन में कुछ नहीं है। सिंपल चीज़ में कोई नहीं बूझने वाला। एग्ज़ाम में जो सवाल आयोग पूछता है वो ऐसी चीज़ पूछता है जो सिंपल से बिल्कुल अलग हो। और अलग पढ़ने के लिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप बिल्कुल हिंदी का ज्ञान बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल टफ तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, वरना आपकी मर्जी है।
चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। बहुवचन बताना है, इस बार हमको बहुवचन बताना है। बहुवचन में विकल्प हैं, पहला विकल्प है घी, दूसरा विकल्प है हवा, तीसरा विकल्प है होश और चौथा विकल्प है हमारा सदा। तो बताइए कौन सा हमारा बहुवचन है। देखिए घी को ना तो हम एक वचन कह सकते ना ही बहुवचन कह सकते। कैसे गिनती करोगे कि वो एक है या एक से ज़्यादा है। हवा की गिनती कहाँ होगी, कैसे होगी हवा की गिनती, नहीं हो सकती। होश की भी कहाँ गिनती हो पाएगी, ना एक वचन में गिनती हो पाएगी और ना ही बहुवचन में गिनती हो पाएगी। सदा को आप कह सकते हो कि सदा अब भी हो सकता है और सदा बाद में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इसकी भी गिनती हम ना एक वचन में कर सकते ना बहुवचन में कर सकते। तो हमें पता कैसे चले कि चारों विकल्पों में एक वचन या बहुवचन कौन कौन से हैं। तो अभी मैं आपको इसकी एक लिस्ट दूंगा, ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें एक वचन में काउंट होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी बहुवचन में काउंट होती हैं। तो इसमें हमारा बहुवचन पूछा गया, तो इसमें हमारा विकल्प हो जाता है होश, विकल्प नंबर 3। सवाल नंबर 5 आते हैं, बहुवचन बताइए। तो बहुवचन बताना है इस बार भी। तो बहुवचन में हमारा पहला ऑप्शन से लोग, दूसरा ऑप्शन से हवा, तीसरा ऑप्शन से आकाश और चौथा ऑप्शन से घी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है लोग हमारा बहुवचन है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जनता शब्द आया है वो एक वचन है, एक वचन, जनता को कहा गया एक वचन। और यहाँ पर लोग शब्द आया है जबकि लोग शब्द है बहुवचन। तो देखिए ये पांचों सवाल मैंने आपको इसलिए पहले ही बोर्ड पर लिख करके इसलिए बताए जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सवाल को लिखने में टाइम लगता है, आपका समय ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए मैंने पांचों विकल्प जल्दी से बोर्ड पर लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको लिखवाता हूँ कि क्या चीज़ बहुवचन होती है और क्या चीज़ एक वचन होती है। देखिए पहले लेते हैं एक वचन। एक वचन, तो देखिए एक वचन में जो कठिन चीजें हैं वो क्या क्या आती हैं। नंबर 1 सदा। सदा हमारा एक वचन है। पानी भी हमारा एक वचन में गिनती होती है, पानी की। घी की भी हमारी एक वचन में गिनती होती है। आकाश, जनता, आकाश भी हमारा एक वचन है, जनता भी हमारा एक वचन है, जनता भी हमारा एक वचन है। और वर्षा भी हमारा एक वचन में जाएगा। हवा भी हमारा एक वचन में जाएगा। हवा, बालू हमारा एक वचन में जाएगा। और इसके बाद सत्य भी हमारा एक वचन में जाता है। तो ये वो टफ शब्द हैं जिनका हम अंतर नहीं कर पाते कि वो एक वचन है या बहुवचन में। तो इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है कि ये चीज़ें, ये जो कठिन शब्द हैं ये हमारे एक वचन होते हैं जिनकी गिनती हमेशा एक वचन में ही होती है। अब चलते हैं बहुवचन।
बहुवचन। तो देखिए हमेशा बहुवचन में गिनती होने वाले जो शब्द हैं, एक है आंसू, होश, आगे लेते हैं दर्शन। दर्शन हमारा एक वचन में है। और बताइए आकाश जी बताइए। हाँ, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर हमारा एक बहुवचन में है। और समाचार, समाचार बिल्कुल, समाचार हमारा बहुवचन में आ जाता है। जो हमेशा बहुवचन ही होंगे, एक वचन हो ही नहीं सकते। आगे है प्राण। प्राण हमारा हमेशा बहुवचन में जाएगा। बाल हमारा बहुवचन में जाएगा। देखिए यहाँ पर है बालू और यहाँ पर है बाल। ये हमें सूक्ष्म ज्ञान बिल्कुल याद रखना है। तो लोग, लोग हमारा बहुवचन में जाएगा। तो ये वो शब्द हैं जो हमारे बहुवचन में जाते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक का ज्ञान अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले इतना डीपली पढ़ो कि उस टॉपिक में से यदि सवाल आ जाए तो वो हमारा सवाल गलत ना हो। क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो ज्ञान बिल्कुल ना होने से ज़्यादा खतरनाक होता है। कि हमने पढ़े भी, हमने पढ़ाई के लिए समय भी दिया और पढ़ने के बावजूद भी उस टॉपिक से हमारा सवाल गलत हो गया। तो ये दुख, बहुत बड़ा दुख होता है कि हमने बहुत समय एक टॉपिक के लिए दिया और हम ये समझ बैठे कि इस टॉपिक से हमारा सब कुछ याद हो गया है, हमने सीख लिया है। लेकिन जब सवाल आता है तो उस टॉपिक से हम सवाल को छोड़ आते हैं या गलत कराते हैं। तो जिस टॉपिक को आप पढ़ो, इतना डीपली पढ़ो, इतना ज्ञान, इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त करो कि उस टॉपिक से यदि कोई सवाल आए तो आप 100% उस टॉपिक को, उस सवाल को। चलिए लेते हैं कि ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन में दोनों में समान होते हैं, ना तो वो एक वचन में काउंट होते और ना ही वो बहुवचन में काउंट होते हैं। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं, उनका ज्ञान होना भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपको लिखवाए देता हूँ कि ऐसे शब्द कौन कौन से हैं। समान शब्द, समान शब्द जो एक वचन और बहुवचन में एक समान होते हैं। जैसे प्रेम। प्रेम हमारा एक वचन और बहुवचन में दोनों में एक समान होगा। जल, क्रोध, क्रोध, बालक, बालक, भाई, कवि, हाथी, चाचा, चाची, दादा, दादी भी हो जाएगा, नाना, नाना के साथ नानी तो है ही है, मामा, काका। देखिए रिश्तेदारों में स्त्रीलिंग आप खुद जोड़ लेना। तामा,
तांबा, पीतल, कांसा, पारा। ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं वो हमारी सब एक वचन और बहुवचन एक समान मानी जाती हैं। ठीक है, लोहा, सोना, पीतल, सब जितनी भी हमारी धातुएं होंगी वो एक वचन बहुवचन में एक समान मानी जाएंगे। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं ऐसे शब्द जो एक वचन अलग होते हैं और बहुवचन अलग होते हैं, जिनका बहुवचन बनाते समय हम कुछ अलग जोड़ते हैं, कोई अलग शब्द जुड़ता है। जैसे विद्यार्थी में जोड़ा गया विद्यार्थीगण, ये नहीं है कि छात्र में जोड़ दिया छात्रों, छात्रा में जोड़ दिया छात्राएं, बात में जोड़ दिया बातें। ए की मात्रा, ओ की मात्रा या ऐ की मात्रा जोड़ने से बहुवचन नहीं बनते। वो ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन बनाते समय कुछ और ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं, अलग शब्द जोड़कर बनने वाले बहुवचन। बहुवचन जैसे नंबर 1 है हमारा विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में हम जोड़ दे देंगे विद्यार्थीगण। विद्यार्थीगण, तो एक वचन हमारा विद्यार्थी होगा, तो बहुवचन में जाकर के विद्यार्थी में गण जुड़ जाएगा, तो विद्यार्थी गण हो जाएगा। जैसे मजदूर, तो मजदूर में हम क्या जोड़ेंगे, मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग। और लेते हैं जैसे सेना, सेना में हम जोड़ेंगे सेना दल, सेना दल। सेनाओं वो गलत हो जाएगा। जैसे टिड्डी, टिड्डी में जोड़ देंगे टिड्डी दल। पक्षी, तो देखो पक्षी का यदि बहुवचन बनाने को आ जाए तो कुछ लोग पक्षी का पक्षियों कर देंगे, पक्षियों, जबकि वो हमारा गलत हो जाएगा। पक्षी का पक्षी दल, पक्षी दल हो जाएगा, पक्षी दल। इसके बाद जैसे गुरु, गुरु का हो जाएगा गुरुजन। ये नहीं है कि आप गुरुओं कह दो, गुरुओं नहीं। गरीब, गरीब का हो जाएगा हमारा गरीबों नहीं, गरीब लोग, गरीब लोग, गरीब लोग हो जाएगा। इसके बाद प्रजा, प्रजा में क्या जुड़ेगा, प्रजाजन, प्रजाजन। जैसे आगे चलते हैं मुनि, तो मुनि में जुड़ जाएगा हमारा मुनि विरंद। तो इसमें मुनि में हमारा मुनि विरंद जोड़ दिया जाएगा, तब हमारा बहुवचन बनेगा। जैसे आगे तारा तारे में हम जोड़ देंगे तारा मंडल,
मंडल, तारामंडल। तो देखिए मैंने आपको ये 10 ऐसे शब्द लिखवाए हैं जिनके बहुवचन बिल्कुल अलग होते हैं। तो यदि आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो बहुत जल्दी कर लीजिए। टीजीटी, पीजीटी, अन्य परीक्षाओं में जो हिंदी आती है इस ही लेवल की हिंदी आती है, आसान चीज़ें कोई नहीं बूझी जाती। धन्यवाद।